समझदारी का रेंज तो डिफाइंड हुआ, लेकिन किसी में ये समझदारी है या नहीं है, इसको पहचाना कैसे जाए। और जो सबसे बड़ा झंझट होता है, एक वर्कशॉप में जो है एक स्टूडेंट बोला, एमसीए का स्टूडेंट था, इवनिंग वर्कशॉप था, आईआईटी में कर रहे थे हम लोग। शाम में बोला, सर यहाँ जितनी बातें होती हैं मेरे को सब सही लगती हैं, और सभी को सही लगती है क्योंकि सही है, ऐसा बहुत दावे से बोला हो। लेकिन घर जाके पिताजी को समझाने की कोशिश करता हूँ, वो सुनते ही नहीं वो समझने को नहीं तैयार होते। बड़ी मुश्किल है ये इस तरह के लोगों के साथ। तो हमने उससे पूछा कि भाई कौन किससे समझेगा? जो अधिक समझदार है उससे कम समझदार वाला समझेगा कि कम समझदार से अधिक समझदार वाला समझेगा? तो उसने उत्तर नहीं दिया, उल्टे प्रश्न किया। बोला, सर ये तय कैसे होगा कि कौन अधिक समझदार है? ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि पिताजी का अपना पैमाना है। वो बोलते हैं, भाई हमने अपने बाल धूप में थोड़े सफ़ेद किए हैं, आखिर अपना एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ है, ज़िंदगी के 50 ठोकरें खाई हैं मैंने, मेरे को सब पूरा अनुमान है, ये समझदारी है। बेटा कहता है, पिताजी को खाली हिंदी आती है, मेरे को अंग्रेजी भी आती है, मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ, तो सामान्य ग्रेजुएट है, इनका जो फाइनल सैलरी होगी मेरी स्टार्टिंग सैलरी होगी। मैं जितना अभी इतनी कम उम्र में जितनी दुनिया घूम घूम देख लिया हूँ उसका आधा भी नहीं देखे, और टेक्नोलॉजी में हम जितना दूर तक जानते हैं ये उसकी ABCD भी नहीं जानते। तो उसका अपना पैमाना है समझदार होने का। अब कैसे तय हो कौन समझदार है? अब समझदारी नहीं तय हो पा रही है तो श्रेष्ठता कहाँ से तय होगी? झंझट खड़ा हो गया। उसे झंझट में 1 घंटे से आप लोग झूल भी रहे थे। कैसे पहचाने कि कौन समझदार है कौन समझदार नहीं? तो हमने उससे पूछा कि भाई देख ये बता, जो समझदार है वो जिम्मेदार भी होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। तो जो जिम्मेदार अधिक है वही समझदार अधिक है। तो हमने उससे पूछा कि भाई घर की व्यवस्था को चलाने के दृष्टिकोण से तुम अधिक जिम्मेदारी उठाते हो कि तुम्हारे पिताजी अधिक जिम्मेदारी उठाते हैं? तो ऐसे सर नीचे करके हंसने लगा हो, क्योंकि ध्यान तो चला ही गया उसका। हमने दोबारा पूछा तो बोलता है, डांट खा के ही सही, लेकिन कभी कभी तो सब्जी लेने में भी जाता ही हूँ। अब बाकी सारा पिताजी निभा रहे हैं, तो ज्यादातर जिम्मेदारी पिताजी निभा रहे हैं। आप 2-4 अंग्रेजी बोलने के अलावा कोई जिम्मेदारी घर में निभा नहीं रहे। तो ज्यादा समझदारी की जगह पे कौन है? आप हैं या जो ज्यादा जिम्मेदार है वो है? किसको रखा जाए? जो घर की ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है उसको रखा जाए, या जो खड़े होकर 2-4 अंग्रेजी में भाषण दे रहा है उसको रखा जाए? अच्छा, पिताजी को दिख रहा है कि घर की जिम्मेदारी कोई उठाता नहीं है, और बात बात पे आ गया भाषण देने। सुनेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर दें। इतनी चर्चा हुई। हमने कहा भाई अगर हमारे जीने में कुछ जिम्मेदारी है तब सामने वाला कुछ समझदार स्वीकारने को तैयार होता है, अन्यथा नहीं होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? शिविर खत्म हो गया, कुछ दिनों बाद मिला कॉलेज में, तो बोला, सर मैं कल से ढूंढ रहा था आपको, क्या हो गया? तो बोले, पिछले 1-2 दिन पहले पिताजी ने पहली बार जिंदगी में पहली बार ये घटना घटी कि उन्होंने जिंदगी में मुझसे किसी मुद्दे पर अपनी राय मांगी। आज तक पिताजी से मुझसे किसी मुद्दे पर कभी कोई राय मांगते नहीं थे। ये जिंदगी में पहली बार हुआ है कि पिताजी ने मुझसे किसी मुद्दे पर मेरी राय मांगी कि तुमको क्या लगता है, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बड़ी घटना थी। एक बच्चे के लिए ये बड़ी घटना होती है कि किसी मुद्दे पर उसके पिताजी उसकी राय मांगे कि ये क्या किया जाए, इसमें बताओ तुम, है ना? तो हमने उससे पूछा कि पिछले 1-1.5 महीने में कुछ जीने में बदलाव किए हो क्या? बोला हाँ। तो हमने पूछा क्या बदलाव किए हो? बोला आखिर डांट खा के ही सही, सब्जी लेने तो जाना ही पड़ता था, समय तो उतना ही खराब होता था, अब बिना डांट खाए चले जाता। पहले ही चले जाता हूँ। पहले कभी किसी मोहल्ले में घूमने जाता था किसी काम से, तो घर में बिना बताए चले जाता। अब बता के भी जाता हूँ और ये बोल के भी जाता हूँ कि उधर का कोई काम हो तो बता दो, करते हुए आऊँगा, है ना? पहले कॉलेज आता था तो अपनी किताब, कॉपी, कपड़े सब ऐसे ही बिस्तर पे फैला के चला आता था। अभी 2-3 मिनट लगते हैं संभाल के उनको अपनी जगह रख के आता हूँ। इस तरह के कुछ छोटे छोटे जीने में बदलाव किए।
ये जो बदलाव है ये जिम्मेदारी पूर्वक जीने के संकेत दे रहे हैं कि गैर जिम्मेदारी पूर्वक जीने के संकेत दे रहे हैं? पिताजी को जैसे ही जिम्मेदारी पूर्वक जीने का संकेत मिलता है, पिताजी सबसे पहले खुश होते हैं बेटे को समझदार स्वीकार के। इस धरती पर दूसरे आदमी को समझदार स्वीकार के खुश होने वाले सबसे पहले लोग उसके टीचर और उसके माँ बाप होते हैं। जैसे ही दिखता है उसके व्यवहार में कुछ जिम्मेदारी दिख रही है तो समझदार स्वीकारने के लिए पिताजी तो तत्पर ही रहते हैं। तो उन्होंने किसी मुद्दे पे फिर राय मांगी। अगर बेटा वास्तव में ठीक ठीक समझदारी की हालत में है तो सही सही राय दे पाएगा, उससे पिताजी का जो काम है वो आसान हो पाएगा। अगर वास्तव में आसान हो गया तो आगे जिंदगी में फिर से राय मांगने वाले हैं नहीं मांगने वाले? धीरे धीरे स्थिति इस जगह भी पहुंच जाएगी कि फैसला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बेटे का राय इक्वली महत्वपूर्ण हो जाएगा घर में, नहीं? तो ये अगर थोड़ा भी जीने में किसी के ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है तो जिम्मेदार हो रहा है ये सेंस होने ही लगता है।